दरगाह के अंदर जब आएंगे तो ये वो आस्तान आलिया है जहाँ पर ज़ियारत करने के लिए अंदर लोग जाते हैं, जहाँ दरगाह शरीफ की मज़ार है। अब इस आस्तान आलिया में सीसीटीवी लगाने के लिए दरगाह कमेटी कह रही है ताकि यहाँ पे निगरानी हो सके उर्स में कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं है। लेकिन इस बात का विरोध यहाँ के अंजुमन कमेटी और खादिम कर रहे हैं कि यहाँ पर आस्तान आलिया की जिम्मेदारी जब खादिमों के पास या अंजुमन कमेटी के पास है तो फिर कमेटी कैसे कह सकती है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगाए या निगरानी करे, और इसको वो मानेंगे नहीं। आस्तान आलिया यही है, आस्तान आलिया है। अब आस्तान आलिया में जो मेहमान जा रहा है तो दरगाह के मेन गेट से लगा यहाँ तक कैमरा लगे हुए, इसके बावजूद भी अगर यहाँ पे आप कैमरा लगाना चाहते हो फिल्टर होकर आ रहा है पूरा मेहमान, यहाँ तो पूरा फिल्टर होकर आ रहा है वो। अगर आप कैमरा लाना चाहते हो तो पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 12 सगा से कोई निर्देश नहीं है कि किसी दरगाह के आस्थाने में या किसी मंदिर के गर्भगृह में अभी कैमरा लगाने की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। कमेटी अगर सीसीटीवी लगा रही है तो उसमें आपत्ति किस बात? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है। अगर यहाँ भी लगना चाहें तो ये बेगमी दरगाह का ये गेट है, देखा ना आपको दीवार, यहाँ लगा दो, मेहमान यहीं से जा रहा है, यहाँ से एक एंट्री हो रही है, यही फिल्टर हो रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी 72 या जितने भी कैमरे लगे हुए हैं XYZ पूरी दरगाह शिम में लगे हुए हैं। नाजिम साहब से आपत्ति नहीं है, नाजिम साहब जो कार्य हैं या नाजिम जिसके कहने में ये कार्य कर रहे हैं उनसे आपत्ति है। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने कहा कि ना ही वो इस दरगाह कमेटी को मानते हैं, ना ही दरगाह कमेटी के फैसले को। यहाँ तक कि जो दरगाह कमेटी के नाजिम को नियुक्त किया गया है वो भी इल्लीगल है। सरवर चिश्ती ने कहा कि हम इस फैसले को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी खादिम हैं तमाम खादिमों के पुरखों ने दरगाह में सेवाएं दी हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मसलों में भी अंजुमन कमेटी ने ही हिस्सा लिया है। उर्स से ठीक पहले इस तरह के फैसलों को जबरन थोपना माहौल खराब करने की साजिश है। सर, जो दरगाह कमेटी की दलील है वो सबने सुनी। सवाल पहला जायज़ ये है कि प्रोटेस्ट किस बात का, नाराज़गी किस बात की? सब में पहले तो दरगाह कमेटी का इलीगल कार्रवाई है। दरगाह कमेटी में अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दरगाह कमेटी के जो 9 नॉमिनीज मेंबर्स होते हैं वो रेजोल्यूशन करते हैं। उनके रेजोल्यूशन के बाद जो है नाजिम अपॉइंट होता है। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं है, ये नाजिम का अपॉइंटमेंट ही जो है इलीगल है। नाजिम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये जिस एक्ट की बात करते हैं, एक्ट की बात तो बाद में आ गई, पहले आप दरगाह कमेटी तो फॉर्म करो। और हमेशा उर्स के पहले ये नाटक क्यों? ये 16 दिन बाद 17 तारीख से उर्स है, ये तरह तरह के नाटक, कॉन्स्पिरेसीज। पहले तो आप उर्स के 3-4 महीने पहले तो दरगाह कमेटी फॉर्म करो, उसके बाद रेजोल्यूशन करो, उसके बाद हमसे बात करो। बिना बात करे तुगलकी फरमान दे देते हैं। बिलाल जो कौन है फिर दरगाह? ये दरगाह नाजिम है, ये इसका इलीगल अपॉइंटमेंट है। इलीगल अपॉइंटमेंट ऐसे है कि दरगाह कमेटी के 9 नॉमिनीज जब रेजोल्यूशन करते हैं उनके रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज नाजिम अपॉइंट करती है। दरगाह कमेटी वजूद में ही नहीं है, 2.5 साल हो गए भंग हुए हुए, तो इसको तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है कि ये किसी किस्म के वर्डिक्ट। और फिर कोई बात करे तो बैठ के हम सब में बड़े स्टेक होल्डर से बात करें, तुगलकी फरमान जारी कर देता और उसमें कुछ दिन बाकी है। दरअसल अजमेर दरगाह में 5000 से ज्यादा खादिम हैं और इनमें से कई ऐसे खादिम हैं जो कन्विक्टेड हैं और कई अपराध में शामिल हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को दरगाह से बाहर करने के लिए उनका लाइसेंस बनाने की बात कही जा रही है। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कहा, जो भी किया जा रहा है वो केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेश नियमों के मुताबिक है, इससे किसी के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपको कि यहाँ पर लगभग खुदाम हजरात की संख्या 5000 के आसपास है खादिमों की, जिसमें दोनों जो इनकी अंजुमन है सईद ज़ादगान और शेख ज़ादगान, इनके शेख ज़ादगान लगभग 250 इनके मेंबर्स हैं और बाकी सईद ज़ादगान के मेंबर्स हैं। तो हमारी तरफ से तो सारे खादिम ही हैं, लेकिन इसमें इसलिए है कि इसमें एलिजिबल जो खादिम हैं उसमें वो इसमें छंटनी होगी, बिकॉज हर कोई जिनके ऊपर पुलिस केसेस चल रहे हैं या क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं या बहुत से लोग जो इसमें कन्विक्टेड हैं हो रखे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार का जैसे आदेश है, कोर्ट का जैसे आदेश है, इन ऐसे जो अपराधी जो तत्व एलिमेंट इसमें छुपे हैं या जो कन्विक्टेड हैं उनको वो इसमें खुदाम हजरात के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये ख्वाजा साहब की बहुत ही पॉइस और बहुत ही पवित्र जगह है। तो यहाँ पर जो दुआएं और जो प्रेयर्स वगैरह करवाते होते हैं उनको मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि ताकि आईडी रहेगा तो हर कोई बाहर से दूसरा कोई अनजान आदमी और इस तरह की व्यवस्था नहीं। तो कोई रिकॉर्ड मिला है कि कितने खादिम क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कन्विक्टेड हैं या सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड? ये पुलिस से हम वेरिफिकेशन मांगा, इसमें एक फॉर्मेट है, वो पुलिस इसका रिकॉर्ड देगी